दोस्तों सिविल वॉर के बाद जेल से रिहा हुए सैनिक सुल्ताना स्टीम बोट पर बैठकर अपने अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन तभी रात के करीब 2 बजे एक धमाका होता है और फिर देखते ही देखते 2 और धमाके होते हैं, जिसके बाद ये स्टीम बोट इतनी बुरी तरह डूब जाता है कि इसमें मारे जाने वाले लोगों की संख्या टाइटैनिक से भी ज्यादा होती है। हाँ, भले ही सुल्ताना स्टीम बोट डिजास्टर इतना फेमस नहीं है कि इसके ऊपर फिल्म बनाई गई हो, लेकिन दोस्तों इतना घातक जरूर था कि इसके बारे में जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की यह शानदार वीडियो। दोस्तों सिविल वॉर खत्म हो गई थी और थोड़ी बहुत शांति होनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद दोनों तरफ के सैनिक जो काफी दिनों से बंदी बने थे उन्हें छोड़ा जा रहा था। ऐसे में दोस्तों अमेरिकन गवर्नमेंट ने सभी कैप्टन्स को लोगों को शिप के जरिए उनके इलाकों तक पहुंचाने के लिए हर सोल्जर का $5 और हर ऑफिसर का $10 भुगतान करने की बात कही। दोस्तों 1865 के समय में लोगों को यात्रा कराने का इतना पैसा बहुत था और इसी वजह से कई सारे कैप्टन अपनी जहाज में लोगों को ले जाने की इस डील के लिए सामने आए। पर एक शिप का कैप्टन ऐसा भी था जिसने लालच की सारी हदों को पार कर दिया, और वो शिप कोई और नहीं बल्कि द सुल्ताना स्टीम बोट थी। जी हाँ दोस्तों, सुल्ताना एक स्टीम बोट थी जिसके मालिक का नाम कैप्टन प्रेस लॉडविक था, पर बाद में ये बोट कैप्टन जेम्स मैसोन के नियंत्रण में आ गई थी। दोस्तों स्टीम बोट की शुरुआत 3 जनवरी 1863 में हुई थी और इस बोट का निर्माण मिसिसिपी में कॉटन के व्यापार के लिए हुआ था। दोस्तों इस स्टीम बोट का वजन 1719 टन था, वहीं इसकी लंबाई 260 फीट की थी और लगभग 2 सालों तक सुल्ताना सेंट लुइस से न्यू ऑरलियंस तक नियमित रूप से चलती रही और 13 अप्रैल 1865 को कैप्टन जेम्स मैसून के कमांड पर सुल्ताना ने अंतिम बार सेंट लुइस को अलविदा कहा और न्यू ऑरलियंस के लिए रवाना हुई। दोस्तों उसी बीच कैप्टन जेम्स ने यूएस गवर्नमेंट के डील के बारे में सुना और यह डील कैप्टन जेम्स को काफी ज्यादा पसंद आई, क्योंकि उस समय $5 की कीमत लगभग इस समय के $150 के बराबर है। इसी वजह से कैप्टन जेम्स ने इस डील को हाँ कह दिया और वो सोल्जर्स को नॉर्थ में ले जाने के लिए तैयार हो गए। हालांकि तभी इनको एक मैकेनिक ने साफ शब्दों में बता दिया था कि बोट के एक बॉयलर में दिक्कत है, जिसकी वजह से उसे अर्जेंटली रिपेयरिंग की जरूरत है, जिसमें टूटे हुए सीवर को निकाल कर बदलना पड़ेगा। लेकिन कैप्टन जेम्स इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर ऐसा किया गया तो इसमें काफी समय भी लगेगा और पैसे भी खर्च होंगे, और दोनों ही चीज वो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर इस काम में ज्यादा समय लग गया तो यह डील किसी और के हाथ लग जाएगी और उनका भारी नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से उन्होंने उस मैकेनिक से टेम्परेरी फिक्सिंग के लिए कह दिया। और दोस्तों सुल्ताना के डूबने की सबसे पहली गलती यहीं पर हुई। हालांकि बाद में दूसरी बड़ी गलतियां भी हुई जो कि किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए थी, और वह गलती थी शिप को ओवरलोड करने की। जी हाँ दोस्तों, सुल्ताना एक ट्रेडिंग स्टीम बोट थी। ऐसे में इसकी कैपेसिटी मात्र 376 लोगों की ही थी, लेकिन कैप्टन जेम्स के लालच की वजह से इसमें कुल मिलाकर 2137 लोग बैठे थे, यानी कि इसकी कैपेसिटी का लगभग 7 गुना ज्यादा। दोस्तों यह वो 2 गलतियां थी जिसे कैप्टन जेम्स ने किया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती स्टीम बोट की भी थी, क्योंकि उस समय स्टीम बोट का चलन बहुत ज्यादा हुआ करता था, लेकिन वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी थी, जहाँ पर पानी को गर्म करने के बाद उसमें से निकलने वाले स्टीम से शिप को चलाया जाता था। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब आती थी जब स्टीम का प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता था और स्टीम उतनी तेजी से निकल नहीं पाती थी, और कई बार तो ऐसा भी होता था कि ठंडे पानी का बॉयलर के कांटेक्ट में आने से एक्सप्लोजन हो जाता था। दोस्तों इस समस्या के बारे में सुल्ताना के मैकेनिक ने पहले ही कैप्टन जेम्स को बता रखा था, लेकिन कैप्टन जेम्स पैसे के लालच के आगे सुनने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जब कैप्टन जेम्स अपने बोट में सोल्जर्स को डाल रहे थे, तभी यूएस के गवर्नमेंट ऑफिशियल ने उनके ओवरलोडिंग की वजह पूछी। ऐसे में उस वक्त कैप्टन जेम्स ने अपना फायदा देखते हुए उस गवर्नमेंट ऑफिसर को रिश्वत दे दी, जिसके बाद सारा मामला वहीं का वहीं दबा रह गया। और दोस्तों कैपेसिटी से ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा सोल्जर्स को अब सुल्ताना स्टीम बोट में ले जाया जा रहा था। दोस्तों 24 अप्रैल 1865 को सुल्ताना में युद्ध के दौरान 1960 बंदी बनाए गए कैदी, 22 गार्ड्स, 70 पेइंग कैबिन पैसेंजर्स और 85 क्रू मेंबर्स के साथ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी। इनमें से कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने कई महीनों तक प्रिजन कैंप में अपने दिन बिताए थे, और अब वो सुल्ताना की तरफ एक उम्मीद से देख रहे थे कि यह स्टीम बोट उन्हें उनके घर तक ले जाएगी। लेकिन दोस्तों आने वाला खतरे का अंदाजा किसी को भी नहीं था। दोस्तों फेमस फोटोग्राफर थॉमस की 26 अप्रैल को ली गई सुल्ताना की यह तस्वीर इस बात का साफ इशारा करती है कि किस तरह ठूस ठूस कर सोल्जर्स को सुल्ताना में ले जाया जा रहा था। दोस्तों उसी दिन करीब शाम के 7 बजे सुल्ताना मेम्फिस पोर्ट पहुंची, जहां इसने कार्गो होल से 120 टन शुगर अनलोड किया, जिसके साथ 200 लोग भी सुल्ताना से उतर गए थे।
इसमें कोई दो राय नहीं था कि यह 200 लोग काफी लकी थे, क्योंकि इसके बाद ही मौत का मंजर शुरू होने वाला था। सुल्ताना ने मिसिसिपी रिवर पर आए एक विशाल तूफान में 2 दिन तक सफर किया था। ऐसे में 27 अप्रैल 1865 को रात के करीब 2 बजे थे, तभी अचानक से सुल्ताना के एक बॉयलर में विस्फोट हो गया। दोस्तों, यह वही बॉयलर था जिसकी मरम्मत कराने की बात लगातार मैकेनिक कर रहा था, लेकिन कैप्टन जेम्स ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान देना जरूरी नहीं समझा था। और दोस्तों, पहले ही ब्लास्ट से करीब 100 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए थे। पर हादसा सिर्फ यही नहीं रुका, क्योंकि इस बॉयलर के फटने के बाद दूसरे 2 बॉयलर तेज धमाके के साथ एक के बाद एक करके फटना शुरू हो गए, और इन धमाकों में शिप को चलाने वाले पायलट्स भी मारे गए। दोस्तों, बहुत से लोग इस स्टीम बोट के अंदर जलने की वजह से ही मर गए, लेकिन कुछ लोगों ने पानी में कूदने में ही अपनी समझदारी समझी। ऐसे में दोस्तों, वो समय 1865 का था, जहां बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिन्हें तैरना आता था। इसी वजह से पानी में कूदने वाले कई लोग तो डूबने की वजह से मर गए। हालांकि उनमें से कुछ को रेस्क्यू टीम ने आकर बचा लिया और कुछ खुद तैरकर बचने में कामयाब हुए। पर दोस्तों, इतने बड़े हादसे के बाद वो शख्स कैसे बच सकता है जिसकी वजह से ये सब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैप्टन जेम्स की, क्योंकि जब इस हादसे में बचने वाले लोगों के बारे में पता लगाया गया तो उसमें कैप्टन जेम्स नहीं थे। यूँ तो कई सारी बॉडी लगातार मिसिसिपी रिवर से बहते हुए किनारे की तरफ आई थी, लेकिन उनमें से किसी की भी बॉडी कैप्टन जेम्स से मैच नहीं करती थी। दोस्तों, इस पूरे हादसे में ऑफिशियली 1547 लोगों की मौत हुई थी। उसके अलावा कितने और मारे गए उनकी गिनती भी नहीं है। वहीं अगर हम टाइटैनिक की बात करें तो उस हादसे में 1517 लोग मारे गए थे। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि सिविल वॉर से अपनी जान बचाकर जो सैनिक अपने घर जाने की उम्मीद लगाए थे, उन्हें एक लालची शिप कैप्टन की लालच की वजह से हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कहना पड़ा। और दोस्तों, इसी वजह से 27 अप्रैल 1865 की तारीख हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। दोस्तों, आपका ऐसे लालची लोगों के बारे में क्या कहना है जिसकी वजह से कई बेकसूरों की जान चली गई? हमें कमेंट बॉक्स पर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, 8 मार्च 2014 तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कभी मिला ही ना हो, लेकिन फ्लाइट MS-370 के साथ एक ऐसा ही रहस्यमय घटना हुई, जो आसमान में जाने के बाद कहां गया किसी को कुछ भी पता नहीं। इतना बड़ा विमान मलेशिया से चाइना के लिए उड़ान भरता है और थोड़ी ही देर में उसका कुछ अता पता नहीं चलता। ऐसे में इस विमान के साथ क्या हुआ, इसे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बाकी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी यह वीडियो काफी पसंद आई होगी, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।